चूंकि आप भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पिछले 2-3 दिन से यह खबर, पिछले शनिवार से ही कहिए, यह खबर बहुत ज्यादा चल रहा है कि पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला, फिर उन्होंने उसको ना कहा। बंगाल से आसनसोल से कुछ आवाजें उठी जिसके कारण शायद वो बैक हुए या बीजेपी ने बैक किया। इस पूरे मुद्दे को संतोष रेणु यादव कैसे देखते हैं, चूंकि पवन सिंह आरा के, भोजपुरी के टॉप स्टार माने जाते हैं। पवन सिंह का जन्म भले ही आरा में हुआ हो, लेकिन पवन सिंह आज इंटरनेशनल स्टार है। जी। विदेशी पब में, क्लब में उनका जो लॉलीपॉप जो गाना है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से बजता है और उस पे विदेशी लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। पवन सिंह के इस डिसीजन के बाद अगर कोई लोग बोलते हैं कि बंगाली महिलाओं को लेकर के जो उन्होंने गाना गाया है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है। जैसे बहुत सारे बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोग गाए, यूपी बिहार लूटने मैं तो आई हूँ यूपी, वैसा कोई सब कुछ भी बात था, सब बहुत सारी चीज़ें होता है। तो कला के क्षेत्र में ये सब चीज़ें जो है ना, ये उचित नहीं होता है ना। कोई कोई लोग बोलता है कि हम बॉम्बे लूटने आ गए, कोई लोग बोलता है हम दिल्ली में कब्जा करने आ गए। पवन सिंह के प्रति जो आपका ये सॉफ्ट कॉर्नर है, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप एनडीए को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं नहीं, क्या? नहीं, एनडीए को हम सपोर्ट करेंगे कैसे? सोच कैसे ली? आप ये बताइए कि जिस एनडीए ने पवन सिंह को अपमानित किया, और पवन सिंह भी भोजपुरी से आते हैं और हम भी कहीं ना कहीं भोजपुरी से आते हैं, मगध में हमारा जन्म हुआ, भोजपुरी गाए, मैथिली अंगिका, हरियाणवी, हिंदी गाए। आप कम से कम ये तो देख लिए ना कि भोजपुरी में ऐसे भी कलाकार हैं जो बीजेपी को भी झुका सकते हैं अपने कदमों के नीचे। बीजेपी को घुटने पे खड़ा कर दिया, घुटनों पे खड़ा कर दिया पवन सिंह ने, और इसी को बोलते हैं भोजपुरी सुपरस्टार, इसी को बोलते हैं भोजपुरी सुपरस्टार। देखे नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी, सब लोग बेचैन हो गए। और पवन सिंह जैसा मिजाज कुछ हम भी रखते हैं, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं। क्योंकि पवन सिंह को पता है कि पूरे देश में बीजेपी की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। ये अलग चीज है कि गोदी मीडिया या एडवर्टाइजमेंट के तहत बीजेपी को बाहर से चमकाया जा रहा है, अंदर जो हालत है ना, बिल्कुल खोखली हो चुकी है, कुछ है ही नहीं अंदर में। तो पवन सिंह इस बात को भली बात ही जानते थे, और पूरे देश में बीजेपी की हालत खराब है। और उसमें भी अगर हम आसनसोल की बात करें, जहां पे बीजेपी का रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं रहा है, वहां पे कांग्रेस जीती, लेफ्ट जीती, टीएमसी जीती। बीजेपी में जब बाबुल सुप्रियो जी आए तो उन्होंने वहां पे उस सीट पे फतह हासिल किया, 1,90,000 वोट से वो जीते बाबुल सुप्रियो जी। 1,90,000 वोट से वो जीते कब? जब वो खुद भी बंगाली थे, वो भी सुपरस्टार थे, वही सुपरस्टार थे, बॉलीवुड सुपरस्टार थे, वो भी गायक सुपरस्टार, बंगाली थे, एक और फैक्टर। अब उसके बाद वो मंत्री बनाए गए थे बीजेपी में, और मंत्री बनाए गए, उसके बावजूद उन्होंने बीजेपी को धक्का मार दिया। कुछ न कुछ तो आभास उनको हुआ होगा। उसके बावजूद उन्होंने बीजेपी को नकार दिया और नकार करके टीएमसी ज्वाइन किया, और टीएमसी से फिर वो जाकर विधायक बनकर मंत्री, विधायक से मंत्री बने। बाय पोल जब हुआ तो बाय पोल में शत्रुघ्न सिन्हा जी वहां पे 2,80,000 वोट से जीते। बाबुल सुप्रियो जी 1,90,000 वोट से जीते थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी 2,80,000, मतलब 90,000 और ऐड हो गया। कहां जगह है बीजेपी का? बीजेपी लॉलीपॉप दिखाना चाहती थी पवन सिंह को, जिसने लॉलीपॉप पे पूरी दुनिया को नचाया। बीजेपी उसको लॉलीपॉप दिखाना चाहती थी, लॉलीपॉप थमाना चाहती थी। पवन सिंह बब्बर शेर की तरह बता दिया कि भोजपुरी का जो सुपरस्टार है ना, वो सब मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ नहीं हो सकता।
जो चापलूसी करने में माहिर है। भोजपुरी में पवन सिंह भी एक पीस है और बहुत अच्छा लगा। पवन सिंह के साथ पहले भी धोखा किया बीजेपी 2019 में। पवन जी तो लाइव आकर के और अ, आप लोग के समक्ष तो बोले। 2014-16 से सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं बीजेपी का पवन सिंह। हाँ, तो वही हम करें ना। उन्होंने 2019 में लगभग मुझे लगता है कि 80 प्लस रैलियां की, 20 प्लस रोड शो किया उन्होंने, और उसके बावजूद बीजेपी ने क्या किया, पवन सिंह को धोखा दिया था 19 में। और उसके बाद पवन सिंह की पॉलिटिकल करियर खराब करने के लिए एक और साजिश रचा और आसनसोल से टिकट दे दिया। आसनसोल से खुद नरेंद्र मोदी जी जीत सकते हैं क्या? नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। तो विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। देखिए, लोकप्रियता अलग चीज है हम्म, और वोट लेना अलग चीज है।